ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले एकादशी मैया की जय। विनायक ज्योतिष केंद्र की ओर से आप सभी का इस YouTube परिवार में बहुत बहुत स्वागत। इस YouTube परिवार में लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि यह YouTube चैनल एक सभी अपने धार्मिक कार्यक्रमों और सभी तिथि पर्व के विषय में आपको सटीक जानकारी देने के लिए बनाया गया है। तो आइए, जो भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, कल जो एकादशी है उस एकादशी का नाम सड़तिला एकादशी है और यह एकादशी 5 फरवरी 2024 को शाम को 5:25 से प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 6 फरवरी 2024 को 4:00 तक है। इसलिए जो इस एकादशी का शुभ मुहूर्त और व्रत है, वह व्रत 6 फरवरी को करना ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो आइए जानते हैं सड़तिला व्रत एकादशी के नियम और सड़तिला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें बड़े भाव से और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करें, ताकि आपको भी इस कथा श्रवण करके इसका पुण्य प्राप्त हो। तो आइए सड़तिला एकादशी कथा का रसपान करें। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे ब्राह्मण, मनुष्य मृतलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप और दूसरे के धन की चोरी और दूसरे की उन्नति देख करके ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु किसी भी वे नरक नहीं पाते। इसका क्या कारण है? वह जाने। कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं, यह सब आप कृपा पूर्वक बताइए। इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले कि हे महानुभाव, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अभिमान आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धो करके मुख्य नक्षत्र में गोबर और कपास तिल मिला करके इस प्रकार से हवन करें और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर के भगवान की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए तथा खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए और इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा नारियल सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और स्तुति करनी चाहिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। हे भगवान, आप असरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। पुंडरी काक्ष हैं। हे कमल नेत्र वाले और कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ का दान प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय का तिल पात्र भी देना अच्छा तिल स्नान और भोजन से श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान करना, एकादशी के दिन तिल से भी स्नान करना, तिल का तेल का लगाना, तिल का उपटन लगाना, तिल का दान करना, तिल का भोजन करना,
तिल का दान करना भी श्रेष्ठकर रहता है। यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार। इस षटतिला एकादशी का क्या पुण्य और क्या कथा है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखे एक सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक की सत्य घटना बताता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक महाव्रत कर रही उसके शरीर जो है अत्यंत दुर्लभ हो गया तथा परंतु उसने कभी भी देवताओं का और ब्राह्मणों का धन तथा अन्नदान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोग भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोच करके मृत्युलोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा और वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृत्युपंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी शरीर त्याग करके स्वर्ग से आई और मृत्युपंड के प्रभाव से उसका आत्मग्रह मिला, परंतु उसने उस घर में अपने को वस्तुओं से शून्य पाया और मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। वस्तु कुछ नहीं है घर में। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। तुम उसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर के वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आकर के द्वार खुलवाने लगी तो ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए, षटतिला एकादशी की कथा सुनाइए। उनमें से एक देव की स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। अतः मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म से आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है और इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से जहाँ हमें शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य में भी वृद्धि होती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्राणी जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसे ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। बिन धन धर्म न होई खगेशा, और बिना धन के कोई भी धर्म नहीं हो सकता है। इसीलिए सभी को दान करना चाहिए। दान करने से हमारा धन पवित्र होता है। पैसे या धन का दान करने से हमारा धन पवित्र होता है और मुख से राम नाम भजन करने से हमारी जीवा पवित्र होती है। और कान हमारे कब पवित्र होते हैं? जब हम प्रभु की चर्चा सुनते हैं, प्रभु की बातों का स्मरण करते हैं, और तब हमारे कान पवित्र होते हैं। इसलिए कानों को और मुख को पवित्र करने के लिए दान करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। और चरणों पवित्रम, चरण पवित्र तब होते हैं जब हम तीर्थ में जाते हैं, अपने घर से चल करके मंदिर तक जाते हैं तो हमारे चरण पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि मंदिर में पवित्रता रहती है। इसलिए हम मंदिर में जा करके हमारे चरण भी पवित्र होते हैं। उन चरणों से अगर हम फिर से घर में आते हैं तो हमारे घर भी पवित्र हो जाता है। इसी के साथ में आज की कथा यहीं पर विराम करते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले एकादशी मैया की जय।